आज इस वीडियो में मैं आपको फिगर ऑफ स्पीच पढ़ाऊँगा। क्लास 12th में जितने फिगर ऑफ स्पीच हैं वो इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊँगा। फिगर ऑफ स्पीच अलंकार। डिफिनेशन है इसकी, अ फिगर ऑफ स्पीच अलंकार इज अ डेविएशन from the ordinary use of word with a view to increase their effect. A figure of speech अलंकार is a division विदा कर देते हैं, डिविशन मीन विदा कर देते हैं, फ्रॉम द ऑर्डिनरी यूज सामान्य प्रयोग को, ऑफ वर्ड शब्दों के सामान्य प्रयोग को विदा कर देते हैं यानी कि छोड़ देते हैं, विद अ व्यू टू इंक्रीज, विद अ व्यू और प्रस्तुत करते हैं, टू इंक्रीज दियर इफेक्ट उनके प्रभाव को बढ़ता हुआ, मतलब उनके प्रभाव को बढ़ते हुए रूप में प्रकट करते हैं। इट वर्क्स एक कार्य करते हैं, एज एन ऑर्नामेंट एंड इनक्रेज द ब्यूटी ऑफ पोएट्री और एक काव्य की सुंदरता को प्रकट करते हैं। देयर आर मैनी फिगर ऑफ स्पीच इन इंग्लिश लैंग्वेज। यहाँ बहुत से फिगर ऑफ स्पीच हैं यानी कि अलंकार हैं। इंग्लिश लैंग्वेज इंग्लिश भाषा में बहुत से फिगर ऑफ स्पीच हैं, बहुत से अलंकार हैं। इंटरमीडिएट सिलेबस ओनली 7 फिगर ऑफ स्पीच आर प्रिस्क्राइब्ड। जो इंटरमीडिएट का सिलेबस है उसमें केवल 7 फिगर ऑफ स्पीच दिए गए हैं, 7 अलंकार दिए गए हैं। तो पहला अलंकार है सिमली, उपमा अलंकार जिसको हिंदी में बोलते हैं। दूसरा है मेटाफर जिसको रूपक अलंकार बोलते हैं। तीसरा है पर्सोनिफिकेशन जिसको मानवीकरण अलंकार बोलते हैं। और चौथा है ऑक्सीमोरन जिसको विरोधाभास अलंकार बोलते हैं। हाइपरबोले है जिसको अतिशयोक्त अलंकार बोलते हैं। नंबर 6 पे है अपोस्ट्रॉफी जिसको संबोधन सूचक अलंकार बोलते हैं। 7 नंबर पर है ओनोमेटोपोइया जिसको ध्वनि सूचक अलंकार बोलते हैं। सिमली को हिंदी में बोलते हैं उपमा अलंकार। डिफिनेशन है, सिमली इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच। सिमली एक ऐसा अलंकार है इन बीच जिसमें 2 वर्ड्स, 2 शब्दों की आर कंपेयर्ड तुलना की जाती है, एंड द वर्ड ऑफ कंपेरिजन और तुलना करने वाले शब्द एज लाइक सो आर यूज्ड प्रयोग किए जाते हैं। एग्जाम्पल है, लाइफ इज़ लाइक अ ड्रीम। जीवन एक स्वप्न की तरह है। तो जीवन की तुलना स्वप्न से की गई है। और लाइक जो कंपैरिजन वर्ड है उसका भी प्रयोग किया गया है, इसलिए यहाँ पर सिमली यानी कि उपमा अलंकार है। सेकेंड एग्जाम्पल है, आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड। आई वंडर्ड मैं भटक रहा था, लोनली मीन्स अकेला, एज अ क्लाउड एक बादल की तरह। तो जो मेरी तुलना है वो बादल से की गई है, इसलिए यहाँ पर सिमली अलंकार है। और जो सिमली उपमा अलंकार है और जो कंपैरिजन वाला वर्ड है एज वो भी प्रयोग किया गया है। मेटाफर जो फिगर ऑफ स्पीच है उसको हिंदी में रूपक अलंकार कहते हैं। इसकी डिफिनेशन है, इन मेटाफर में कंपैरिजन इज मेड बिटवीन 2 थिंग्स। जो तुलना होती है वो 2 चीज़ों के मध्य बनाई जाती है, बट लेकिन द वर्ड ऑफ कंपैरिजन और तुलना करने वाले शब्द आर नॉट यूज्ड प्रयोग नहीं किए जाते हैं। एग्जाम्पल है, पहला एग्जाम्पल है, कैमल इज़ द शिप ऑफ डिजर्ट। कैमल जो है यानी कि कैमल मीन्स होता है ऊँट, इज़ द शिप ऑफ डिजर्ट और जो ऊँट है वो रेगिस्तान का जहाज है। तो जो ऊँट है उसकी तुलना जहाज से कर दी गई है। और लाइक सो एज कोई भी कंपैरिजन वर्ड यहाँ पर यूज नहीं हुआ है, इसलिए यहाँ पर
मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच है, यानी कि रूपक अलंकार है। सेकेंड एग्जाम्पल है राणा प्रताप वाज द लायन ऑफ पंजाब। राणा प्रताप जो थे वो पंजाब के शेर थे। तो राणा प्रताप की तुलना लायन यानी कि शेर से कर दी गई है, तो यहाँ पर मेटाफर अलंकार है। पर्सोनिफिकेशन, इसको हिंदी में मानवीकरण अलंकार बोलते हैं। इसकी डिफिनेशन है इन पर्सोनिफिकेशन, मानवीकरण अलंकार में डेड पर्सन्स, मृतक लोग, आर लाइफलेस थिंग्स और निर्जीव वस्तुएं, आर थॉट, सोचा जाता है, ऑफ एज लिविंग थिंग्स, जैसे कि वो जीवित हो। मानवीकरण अलंकार में मृतक लोगों को और लाइफलेस थिंग्स, निर्जीव वस्तुओं को ऐसे उन्हें सोचा जाता है कि वो जीवित वस्तुएं हों। इसका पहला एग्जाम्पल है लव इज़ ब्लिंड। अब जो प्यार है वो निर्जीव है और बताया गया है लव इज़ ब्लिंड, प्यार अंधा होता है। अंधा वही व्यक्ति हो सकता है, जो वही प्राणी हो सकता है जो जीवित होगा। तो जो बताया यहाँ पर सोचने की बात है कि प्यार को जीवित माना गया है, इसीलिए कहा गया है लव इज़ ब्लिंड, इसलिए यहाँ पर मानवीयकरण अलंकार है। अलॉय हैज़ नो लेग्स, झूठ के पैर नहीं होते हैं। अब झूठ कोई व्यक्ति तो है नहीं जो उसके पैर नहीं होंगे, इसलिए यहाँ पर झूठ जो है उसके पैर नहीं होते हैं, झूठ को जीवित माना गया है, इसलिए यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच है। ऑक्सीमोरन, विरोधाभास अलंकार। इसकी डिफिनेशन है ऑक्सीमोरन इज अ फिगर ऑफ स्पीच। ऑक्सीमोरन विरोधाभास अलंकार इज अ फिगर ऑफ स्पीच एक ऐसा अलंकार है इन विच जिसमें टू अपोजिट थिंग्स, दो विपरीत वस्तुएं, आर पुट टूगेदर, साथ साथ रखी जाती हैं। एग्जाम्पल है दिस इज एन ओपन सीक्रेट, यह एक खुला हुआ रहस्य है। अब जब रहस्य है तो खुला कैसे हो सकता है? यहाँ पर अपोजिट थिंग्स हो गई, अपोजिट बातें हो गई, लेकिन उन्हें साथ साथ रखा गया है, इसलिए यहाँ पर ऑक्सीमोरन फिगर ऑफ स्पीच है। नेक्स्ट है एंड हैविंग नथिंग, कुछ भी ना रखते हुए। नथिंग मीन्स कुछ भी ना रखते हुए। एंड हैविंग नथिंग, कुछ भी ना रखते हुए, ही हैथ ऑल, वो सब कुछ रखता है, यानी कि उसके पास कुछ भी नहीं है लेकिन उसके पास सब कुछ है। अपोजिट थिंग्स हो गई, अपोजिट बातें हो गई, इसलिए यहाँ पर भी ऑक्सीमोरन अलंकार है। हाइपरबोले, अतिसुयुक्त अलंकार। नाम से ही पता चल रहा है अतिसुयुक्त अलंकार मतलब बढ़ा चढ़ा के प्रस्तुत करना। इन हाइपरबोले, अतिसुयुक्त अलंकार में थिंग्स आर रिप्रेजेंटेड, वस्तुओं को प्रस्तुत किया जाता है, प्रकट किया जाता है। ग्रेटर आर स्मॉलर, बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा। देन रियली आर, जो वो वास्तव में होते हैं, यानी कि चीज़ों को उन जो वो वास्तव में होते हैं उनसे या तो बड़े से बड़ा या छोटे से छोटा प्रस्तुत किया जाता है। तो इसका जो एग्जाम्पल है पहला, सी वेप्ट ओशियन ऑफ टीयर्स। सी वेप्ट, वो इतना रोई, ओशियन ऑफ टीयर्स, कि उसने आंसुओं से समुद्र भर दिया। तो आंसुओं से समुद्र भरना इम्पॉसिबल है, लेकिन इतना बढ़ा चढ़ा के बोला गया है, ओशियन ऑफ टीयर्स, समुद्र भर दिया आंसुओं से। यहाँ पर बढ़ा चढ़ा के बोलने के लिए हाइपरबोले अलंकार है। उसके बाद में जो सेकेंड एग्जाम्पल है रिवर्स ऑफ ब्लड, खून की नदियाँ, फॉलोड इन द बैटल, की रणभूमि में खून की नदियाँ बह गईं। यहाँ पर जो खून की नदियाँ हैं, जो रणभूमि में खून की नदियाँ बहने वाली बात है, ये हाइपरबोले
फिगर ऑफ स्पीच को रिप्रेजेंट करती है। अपोस्ट्रॉफी, इसको हिंदी में संबोधन सूचक अलंकार बोलते हैं। इन अपोस्ट्रॉफी संबोधन सूचक अलंकार में डेड पर्सन्स, मृतक लोग, आर लाइफलेस थिंग्स और निर्जीव वस्तुएं आर एड्रेस्ड, उन्हें जाना जाता है एज लिविंग थिंग्स, जैसे कि वो जीवित हों। यानी कि जो मृतक लोग हैं और निर्जीव वस्तुएं हैं उन्हें हम जीवित वस्तुओं की तरह जानते हैं। एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल है ओह कैप्टन माई कैप्टन। एक पोएम है, उसमें ओह कैप्टन माई कैप्टन करके बुलाया जाता है, इसीलिए जो कैप्टन और माई कैप्टन। और इसमें एक और बात होती है, संबोधन सूचन जो निशान होता है संबोधन सूचक का वो अवश्य लगा होता है। तो यहाँ पर अपोस्ट्रॉफी फिगर ऑफ स्पीच है। और जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है ओह डेथ कम सून, अरे मृत्यु जल्दी आओ। तो मृत्यु निर्जीव है और उसको बुलाया जा रहा है जैसे कि उसे जीवित माना गया है, जानते हैं कि वो जीवित है। और अपोस्ट्रॉफी यानी कि संबोधन सूचक का निशान भी लगा है, इसलिए यहाँ पर भी अपोस्ट्रॉफी फिगर ऑफ स्पीच। ओनोमेटोपोइया, इसको हिंदी में ध्वनि सूचक अलंकार बोलते हैं। इन ओनोमेटोपोइया ध्वनि सूचक अलंकार में द साउंड सजेस्ट्स, जो आवाज़ होती है उसको सजेस्ट किया जाता है द मीनिंग के अनुसार। ध्वनि सूचक अलंकार में आवाज़ को मीनिंग के अनुसार सजेस्ट किया जाता है। एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल जो है द कैट म्यू, बिल्ली ने म्यू किया। तो जाहिर बात है कि म्यू सिर्फ बिल्ली ही करती है और उसकी आवाज़ से अर्थ निकाला जा सकता है कि ये आवाज़ बिल्ली की ही है। दूसरा है द स्नेक हिसेस, सांप फुसफुसाया। तो जो फुसफुसाता है जनरली बात है कि सांप ही होगा, इसलिए साउंड से मीनिंग निकल रहा है, यानी कि अर्थ निकल रहा है कि सांप ही होगा। ध्वनि सूचक अलंकार यानी कि साउंड से ही अर्थ को निकाला जा सकता है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल प्रशांत गोल ऑफ सक्सेस को अधिक से अधिक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। ओके, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।